एक छोटे से शहर में चिंटू नाम का एक लड़का रहता था। चिंटू एक आम लड़का था जो स्कूल में एवरेज मार्क्स लाता, गेम्स में कभी कभी जीतता और ज्यादातर अपने दोस्त राज और पिंकी के साथ टाइम स्पेंड करता। लेकिन चिंटू के मन में एक ही सपना था, सुपर हीरो बनने का। वो हर रोज सुपर हीरोज के कॉमिक्स पढ़ता और उनकी तरह स्ट्रॉन्ग और ब्रेव बनने के सपने देखता। एक दिन स्कूल से वापस आते हुए चिंटू को एक पुरानी सुनसान गली में एक अजीब सी बॉटल मिली। बॉटल चमक रही थी और उस पर कुछ अलग सी सिंबल्स बेन ह्यूदा। चिंटू ने क्यूरियोसिटी के मारे उस बॉटल को उठाया और घर ले आया। रात को जब सब सो रहे थे, चिंटू ने चुपके से बॉटल को खोला। जैसे ही उसने बॉटल का ढक्कन खोला, एक तेज रोशनी छूटी और एक मिस्टी ग्लोइंग स्मोक निकल आई। चिंटू पहले तो डरा, लेकिन फिर स्मोक को हाथ लगाने लगा। अचानक चिंटू के हाथ से एक ब्लू लाइट निकली और उसके अंदर कुछ अलग हाई फील होने लगा। उसने देखा कि उसकी बॉडी ग्लो कर रही थी और उसके मसल्स भी बेड लग रहे थे। पता नहीं कैसे, लेकिन चिंटू को रियलाइज हुआ कि उसके पास अब सुपर पावर्स है। उसने एक्साइटमेंट में अपनी चेयर उठाकर हवा में उछाल दी और वो सीधा सीलिंग से जा टकराई। अब तक चिंटू को यकीन हो गया था कि उसके पास कुछ खास पावर्स आ गई है। अगले दिन स्कूल में चिंटू ने अपनी पावर्स को टेस्ट करने का सोचा। ब्रेक के टाइम पे उसने अपने दोस्त राज को बताया, यार मुझे लगता है कि मुझे सुपर पावर्स मिल गई है। राज हंसने लगा और बोला, आरी चिंटू, तू हमेशा ऐसे ही सपने देखता रहता है। चल अब कहानी छोड़ और खेलने चलते हैं। लेकिन चिंटू ने जिद पकड़ ली। उसने कहा, अच्छा देख मैं तुझे करके दिखता हूं। उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर एक हैवी बेंच को उठाया और हवा में घुमाने लगा। राज की आंखें खुली की खुली रह गई। ये कैसे किया ट्यून? राज ने हैरान होते हुए पूछा। चिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, बोला था ना मुझे सुपर पावर्स मिल गई है। जब पिंकी ने यह देखा, उसने कहा, यह तो सच में कमाल है। लेकिन तुझे अपने सुपर पावर्स का उसे अच्छी तरह से करना होगा। चिंटू ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ मुझे पता है। मैं चाहता हूं कि मैं एक अच्छा सुपर हीरो बनूं जो लोगों की मदद कर सके। लेकिन उस दिन के बाद से चिंटू को रियलाइज हुआ कि सुपर पावर्स पाना इतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। उसके पास अब पावर्स तो थी, लेकिन उन्हें कंट्रोल करना और उसे सही तरह से करना, यह सबसे बड़ी चैलेंज थी। हर दिन कुछ नया सीखना पड़ता, कभी कभी गलतियां होती और कभी कभी फनी सिचुएशंस बनती। जैसे एक दिन जब चिंटू ने सोचा कि वो अपने पावर्स से स्कूल की घंटी बजाकर सबको सरप्राइज करेगा, लेकिन उसके जोश में उसने पूरी बेल हाई तोड़ दी। प्रिंसिपल ने उसकी तरफ गुस्सा से देखा और चिंटू बस शामेट ह्यू वहां से निकल गया। चिंटू को अब समझ आ गया था कि सुपर हीरो बनना आसान नहीं है। अब उसका मिशन था अपने पावर्स को सही तरीके से उसे करना और एक रिस्पॉन्सिबल सुपर हीरो बनना। यह सिर्फ शुरुआत थी और आगे और भी कई एडवेंचर्स और चैलेंजेस उसका इंतजार कर रहे थे। चिंटू को अपनी सुपर पावर्स मिलने के बाद अब कुछ दिन हो गए थे। उसने अपने पावर्स को कंट्रोल करने और उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी। उसने राज और पिंकी को भी अपनी टीम में इंक्लूड कर लिया था। वो दोनों चिंटू को एनकरेज करते और उसकी हेल्प करते। एक दिन जब तीनों स्कूल के बाद पार्क में बैठे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक छोटी सी लड़की अपनी बिल्ली को ढूंढ रही थी। लड़की रोने लगी और कहा, मेरी बिल्ली ऊपर पेड़ पे चढ़ गई है और वापस नहीं उतर रही। चिंटू ने ट्योरेंट अपने दोस्तों की तरफ देखा और बोला, ये मेरा पहला मिशन है। मैं उस बिल्ली को नीचे लाऊंगा। चिंटू ने बिना सोच समझ के पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। उसने अपने सुपर स्ट्रेंथ का उसे किया और कुछ हाई सेकंड्स में पेड़ के टॉप पर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने बिल्ली को उठाना चाहा, बिल्ली दार के मारे उसके हाथ से छूटकर और ऊपर चढ़ गई।
चिंटू ने एफआईआर से ट्राई किया, लेकिन हर बार बिल्ली उसके हाथ से निकल जाती। नीचे खड़े राज और पिंकी हंसने लगे। राज ने कहा, चिंटू, लगता है तेरी पावर्स काम नहीं कर रही। चिंटू ने एक प्लान सोचा। उसने राज से कहा, राज, तू उस बिल्ली को अपने फेवरेट बिस्किट्स दिखाकर नीचे बुलाने की कोशिश कर। राज ने अपने बैग से बिस्किट्स निकले और बिल्ली को दिखाने लगा। धीरे धीरे बिल्ली नीचे आने लगी। चिंटू ने मौका देखकर बिल्ली को पकड़ लिया और सेफली नीचे उतर गया। लड़की ने अपनी बिल्ली को गले लगाया और खुश होकर चिंटू को थैंक्स बोला। चिंटू को लगा उसका मिशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन यह सिर्फ एक छोटा सा काम था। उसका असली एडवेंचर अब शुरू होने वाला था। एक रात जब चिंटू अपने रूम में था, उसने न्यूज़ पर देखा कि शहर में एक डेंजरस चोर गैंग एक्टिव हो गया है। वो गैंग बैंक लूटने का प्लान बना रहा था। चिंटू ने सोचा, ये मेरा मौका है एक रियल सुपर हीरो बनने का। अगली रात चिंटू ने अपनी सुपर कॉस्ट्यूम पहनी जो उसने खुद बनाई थी। एक पुरानी जीन्स, एक ब्लैक टी शर्ट और एक रेड मास्क। उसने राज और पिंकी को अपने साथ लिया और बैंक की तरफ चल पड़ा। बैंक के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि चोरों ने ऑलरेडी बैंक के अंदर घुसने का प्लान बना लिया था। चिंटू ने अपनी सुपर स्ट्रेंथ का उसे करते ही बैंक के पीछे के गेट को तोड़ दिया और चुपके से अंदर घुस गया। राज और पिंकी बाहर ही रुक गए और चिंटू को सपोर्ट देने लगे। चिंटू ने देखा कि चोरों ने गार्ड को बंदी बनाया हुआ था। उसने बिना टाइम वेस्ट किए एक चोर को पकड़कर हवा में उछाल दिया। बाकी चोरों ने अपनी गन्स निकाली, लेकिन चिंटू ने अपनी सुपर स्पीड का उसे करके सबकी गन्स ले ली और उन्हें तोड़ दिया। चिंटू का हेरोइक एंट्री देखकर चोर डर गए और भागने लगे, लेकिन चिंटू ने एक चोर को एक पंच मारा और वो सीधा वॉल से टकरा गया। बाकी चोर भी डरते हुए पीछे हो गए। बैंक के स्टाफ ने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने आकर चोरों को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने चिंटू को देखा और पूछा, तुम कौन हो? चिंटू ने अपने रेड मास्क को एडजस्ट करते हुए कहा, मैं हूं सुपर चिंटू, आपका नया सुपर हीरो। पुलिस ने चिंटू को थैंक्स कहा और उसके करेज की तारीफ की। चिंटू, राज और पिंकी ने अपने पहले बेड एडवेंचर को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था। अब चिंटू को रियलाइज हुआ कि असली सुपर हीरो बनने के लिए सिर्फ पावर्स नहीं, बल्कि करेज और स्ट्रैटेजी भी जरूरी है। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। चिंटू के आगे और भी कई एडवेंचर्स उसका इंतजार कर रहे थे। चिंटू के पहले एडवेंचर के बाद उसके कॉन्फिडेंस में जबरदस्त बढ़ावट हुई थी। अब वो स्कूल के हीरो बन चुका था, लेकिन उसने अपने सुपर हीरो आइडेंटिटी को सबसे छुपा कर रखा था। सिर्फ राज और पिंकी को पता था कि चिंटू हाई सुपर चिंटू है। एक दिन स्कूल में एक नई साइंस टीचर आई, मिस राधिका। उन्होंने सब स्टूडेंट्स को अनाउंस किया कि स्कूल में एक साइंस एग्जीबिशन होने वाला है और सबको अपने इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट करने हैं। चिंटू ने राज और पिंकी के साथ मिलकर सोचा कि वो कुछ यूनिक बनाएंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक रोबोट बनाएंगे जो लोगों की हेल्प कर सके। 3 दिन तक वो लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ते रहे और इंटरनेट पे रिसर्च करते रहे। फाइनली उन्होंने अपना रोबोट रोबोसखा डिजाइन करना शुरू किया। रोबोसखा को बनाने में कई चैलेंजेस आए, लेकिन चिंटू ने अपनी सुपर पावर्स का उसे करके सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। राज कोडिंग में एक्सपर्ट था, तो उसने रोबोट के सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम किया और पिंकी ने रोबोट के डिजाइन और प्रेजेंटेशन पे काम किया। एग्जीबिशन के दिन उन्होंने अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया। सबको उनका रोबोट पसंद आया और मिस राधिका ने उन्हें फर्स्ट प्राइज दिया। लेकिन चिंटू को कुछ अजीब लगा। जब मिस राधिका ने रोबोट को देखा तो उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। चिंटू ने राज और पिंकी से कहा, मुझे लगता है मिस राधिका कुछ छुपा रही है। मुझे उनके बारे में थोड़ा और पता करना होगा। एक रात जब चिंटू अपनी सुपर कॉस्ट्यूम पहने घर से निकला तो उसने मिस राधिका के घर का रुख किया।
उसने देखा कि मिस राधिका अपने घर के बेसमेंट में कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी। चिंटू ने अपनी एक्सरे विजन का उसे करके देखा तो पता चला कि मिस राधिका एक साइंटिस्ट है और वो रोबोट्स बना रही है जो वर्ल्ड पे कब्जा करने का प्लान कर रहे हैं। चिंटू ने ट्योरेंट, राज और पिंकी को इन्फॉर्म किया। राज ने कहा, हमें मिस राधिका को रोकना होगा, वरना वो अपने रोबोट्स से सबको नुकसान पहुंचाएंगी। पिंकी ने एक प्लान बनाया और कहा, चिंटू, तुम अपने सुपर पावर्स का उसे करके मिस राधिका के बेसमेंट में जाओ और उनके रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करो। हम तुम्हें बाहर से सपोर्ट करेंगे। चिंटू ने अपना मास्क पहना और मिस राधिका के बेसमेंट में घुस गया। उसने देखा कि वहां कई डेंजरस रोबोट्स रेडी खड़े थे। चिंटू ने अपनी सुपर स्ट्रेंथ और स्पीड का उसे करके रोबोट्स को तोड़ना शुरू किया। लेकिन तभी मिस राधिका वहां आ गई और अपने सबसे पावरफुल रोबोट को एक्टिवेट कर दिया। रोबोट और चिंटू के बीच एक जबरदस्त फाइट हुई। रोबोट बहुत स्ट्रांग था और उसने चिंटू को एक पंच मारा जिससे चिंटू दूर जा गिरा। लेकिन चिंटू ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी फुल स्ट्रेंथ से रोबोट पे अटैक किया और उसके कंट्रोल पैनल को डिस्ट्रॉय कर दिया। रोबोट डीएक्टिवेट हो गया और मिस राधिका को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने चिंटू को एफआईआर से थैंक्स कहा और मिस राधिका के डेंजरस प्लान्स को फेल करने के लिए यूज अप्रिशिएट किया। चिंटू ने राज और पिंकी के साथ मिलकर अपने पहले साइंस एग्जीबिशन को एक रियल एडवेंचर में बदल दिया था। अब उससे पता चल गया था कि सुपर हीरोज सिर्फ कॉमिक्स में नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी होती है। उसका मिशन अब और भी स्ट्रांग हो गया था, अपनी पावर्स का उसे करके दुनिया को सेफ रखना। चिंटू, राज और पिंकी अब एक टीम बन गए थे और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। उन्हें पता था कि आगे और भी कई चैलेंजेस आएंगे, लेकिन अब वो तैयार थे अपने नए एडवेंचर्स के लिए। चिंटू, राज और पिंकी का टीम अब और भी स्ट्रांग हो गया था। उन्होंने कई छोटे एडवेंचर्स सक्सेसफुली कंप्लीट किए थे और चिंटू का कॉन्फिडेंस अपनी सुपर पावर्स को लेकर काफी बढ़ गया था। लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी था। एक दिन उन्हें पता चला कि एक मिस्टीरियस विलन डॉक्टर व्योम शहर में आया है। डॉक्टर व्योम एक जीनियस साइंटिस्ट था जिसे पावर और कंट्रोल का ऑब्सेशन था। उसने अपने एडवांस्ड गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से शहर में डर का माहौल बना दिया था। डॉक्टर व्योम का प्लान था कि वो शहर के सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को हैक करके अपने कंट्रोल में ले लेगा। चिंटू को ये चैलेंज एक्सेप्ट करना ही था। उसने राज और पिंकी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। राज ने कहा, डॉक्टर व्योम को रोकने के लिए हमें उसके हेडक्वार्टर्स का पता लगाना होगा और उसके मेन कंट्रोल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना होगा। पिंकी ने अपने टेक स्किल्स का उसे करके डॉक्टर व्योम के लोकेशन को ट्रेस किया। उसका हाइडआउट एक पुरानी फैक्ट्री में था जहां उसने अपना हाईटेक लैब सेटअप किया हुआ था। चिंटू ने अपनी कॉस्ट्यूम पहनी और राज और पिंकी के साथ फैक्ट्री की तरफ निकल पड़ा। फैक्ट्री के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि डॉक्टर व्योम ने अपने रोबोट से सिक्योरिटी टाइटन कर रखी थी। चिंटू ने अपनी सुपर स्ट्रेंथ और स्पीड का उसे करके रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया, जबकि राज और पिंकी फैक्ट्री के अंदर घुस गए। उन्होंने कंट्रोल रूम का लोकेशन ट्रेस कर लिया। चिंटू, राज और पिंकी ने मिलकर डॉक्टर व्योम का सामना किया। डॉक्टर व्योम ने अपने सबसे पावरफुल रोबोट को एक्टिवेट किया जो उन्हें रोकने के लिए तैयार था। चिंटू ने अपने पावर्स का मैक्सिमम यूज करते ही रोबोट से फाइट शुरू की। एक जबरदस्त बैटल हुई जिसमें चिंटू ने अपनी इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ का सही इस्तेमाल किया। रोबोट को हराने के बाद उन्होंने डॉक्टर व्योम को घेर लिया। डॉक्टर व्योम ने अपने गैजेट्स से चिंटू पर अटैक करना शुरू किया, लेकिन चिंटू ने अपने एजिलिटी और क्विक रिफ्लेक्सेस से उन अटैक्स को डॉज किया। राज ने कंट्रोल रूम का एक्सेस पाकर मेन सिस्टम को डीएक्टिवेट कर दिया, जिससे डॉक्टर व्योम के सभी गैजेट्स फेल हो गए। डॉक्टर व्योम गुस्से से चिल्लाया, तुम लोग मेरे प्लान्स को कभी नहीं रोक सकते। लेकिन चिंटू ने कॉन्फिडेंटली कहा, जब तक हम एक टीम है
तुम्हें हारने से कोई नहीं रोक सकता। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया और उन्होंने डॉक्टर व्योम को अरेस्ट कर लिया। शहर के लोगों ने चिंटू, राज और पिंकी की बहादुरी की तारीफ की। चिंटू को रियलाइज हुआ कि सुपर पावर्स के साथ साथ टीम वर्क और इंटेलिजेंस भी बहुत जरूरी है। स्कूल में वापस आने पर सब फ्रेंड्स ने उन्हें हीरो की तरह ट्रीट किया, लेकिन चिंटू ने अपने सुपर हीरो आइडेंटिटी को सीक्रेट हाई रखा। उसने अपने दोस्तों से कहा, सुपर हीरो बनना सिर्फ सुपर पावर्स की वजह से नहीं, बल्कि अपने दोस्तों और टीम के साथ मिलकर काम करने से होता है। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और हमारी टीम हमेशा रेडी रहेगी नए एडवेंचर्स के लिए। पिंकी ने कहा, सही कहा, हम सब मिलकर शहर को सेफ रखेंगे। चिंटू, राज और पिंकी की टीम ने नए मिशन के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। उन्हें पता था कि आगे और भी कई चैलेंजेस और एडवेंचर्स उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब वो एक स्ट्रॉन्ग टीम बन चुके थे। उनका मिशन था शहर को सेफ रखना और अपनी सुपर पावर्स का सही इस्तेमाल करना। और इसी तरह सुपर चिंटू का सफर जारी रहा, नए एडवेंचर्स और हेरोइज्म के साथ। उन्हें पता था कि असली हीरो वही है जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करता है।